जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज जो है ये खबर प्रयागराज इलाहाबाद से है। इलाहाबाद में वकीलों और वहाँ की कुछ महिलाओं के साथ लोग रोड पर उतरे और जो देश की उस डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि दी जिसके साथ जो है रेप करके उसको मार डाला गया था। बताते चले कि देश की डॉक्टर बेटी को दी गई श्रद्धांजलि महिला डॉक्टर रेप एवं हत्या पर कैंडल पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रयागराज 18 अगस्त 2024 को इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा शाम 5 बजे उनके चित्र पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन परशुराम चौहान ने किया। मुख्य और अध्यक्षता मोहम्मद हंजला और सद्दाम ने अपना विचार रखा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। देश की बेटी को हम श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले और बेटी के परिवार वालों को न्याय एवं हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए ताकि आने वाले समय पर कोई ऐसी हरकत करने से डरे। जिसमें मुख्य रूप से जो शामिल हुए वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण गोपाल जी, मोहम्मद नासिर, जुबैर अहमद, मुअज्जम कृष्ण सिंह, सुनील प्रजापति, मनीषा सिंह जी, श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव जी, अजय श्रीवास्तव जी, मंजू कनौजिया जी, शुभेंद्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे। जिसमें जो है लोगों ने उस बेटी को, उस डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि दी और उसके लिए जो है सरकार से गुहार लगाई। दोषियों को फांसी मिले इसके लिए जो है लोगों ने नारेबाजी की। तो आइए और डिटेल से हम जानने की कोशिश करते हैं और ये वीडियो देखें। इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा मीरापुर संगम चौराहे पर आज महिला डॉक्टर देश की बेटी मोमिता देवनाथ जी की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा सभी को पता है, कोलकाता में जो घटनाएं हुई है ये बहुत दर्दनाक घटनाएं हुई है। इसके जिम्मेदार हमारे कुछ समाज के लोग हैं। जो उस हॉस्पिटल के अंदर वो कैसे आ गया, वो शख्स कैसे घुसा हॉस्पिटल के अंदर, जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटनाएं कर दी है, ये हमारे पूरे समाज के लिए जोरदार तमाचा है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज भी हमारे समाज की बेटियां खुले में नहीं घूम सकती। ऐसे गंदगी हरकत करने वालों को फांसी देनी चाहिए। हमारे बीच में इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जी सद्दाम जी हैं। मैं इनसे चाहूंगा 2 शब्द इनके विषय में बोले। जिस तरह से दर्दनाक घटना हुई है, हम लोग इलाहाबाद जन कल्याण समिति की ओर से ये मांग करते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। और आज हम लोग मीरापुर हर्षवर्धन नगर संगम चौराहे पे हमारे साथ हमारी जो है बहनें भी मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं कि क्या इलाहाबाद जन कल्याण समिति के साथ वो खड़े होकर इसके लिए उस मासूम बहन को इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगी? बताइए जरा। बिल्कुल करेंगे। हम लोगों का पूरा साथ है, सहयोग है और फांसी की सजा की मांग भी करते हैं। 1 2 1 2 फांसी दो, फांसी दो। 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 ऐसे जघन्य अपराध करने पर ऐसे आपराधिक तत्वों को एकदम फांसी की सजा देनी चाहिए। इससे दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने के लिए सोचना भी दूर, कभी सोचे ना कि हमें ऐसी हरकत करने का अवसर मिले। ये सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है जो रातों रात पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई है। और वहाँ प्रशासन न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 1 2 1 2 फांसी दो, फांसी दो। 1 2 1 2 फांसी दो, फांसी दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 1 2 1 2 फांसी दो, फांसी दो। 1 2 1 2
एक दो फांसी दो न्याय दो एक दो पीछे खड़े आइए अम्मा आप लोग पीछे फोटो आप लोग सब लोग आइए ऊपर बच्चों आ जाओ आंटी आइए पीछे सब जागरूक होंगे तभी कुछ होगा। इसी तरह अगर अपनी अपनी बचाएंगे तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा इधर आप ऊंचा करिए वीडियो बन रही है। बच्चों आ जाओ। आज इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा वीडियो बना दे वीडियो पे रखी मीरापुर संगम चौराहे पर मंदिर के प्रांगण में देश की बेटी की जो निर्मम हत्या की गई थी उसको इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है। मोमिता देवनाथ जी की दर्दनाक हत्या की गई थी। ऐसे दरिंदों को हम लोग सरकार से अपील करते हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए, जिससे जैसे समाज में ऐसे घिनौने अपराध न हो पाए। इलाहाबाद जन कल्याण समिति आज इस बेटी को श्रद्धांजलि देती है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। हमारे बीच में कुछ बहनें मौजूद हैं, हम कुछ बहनों से कहीं कुछ दो शब्द बोलने को कहें। इस जघन्य अपराध के लिए और करीब कोई ऐसे शब्द नहीं है जो वर्णन किया जाए, क्योंकि ये जो निर्मम हत्या उनकी हुई है इसके पीछे इतना बड़ा राज है और उन शब्दों को मतलब शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। रूह कांप जाती है वो सुनकर, वो देखकर, वो पढ़कर। और आगे ऐसा जो अपराध करता है उस जघन्य अपराध के लिए ऐसा नियम कानून बनाया जाए कि दूसरा कभी ऐसे करने की हिम्मत न कर सके। और इसमें इतना लंबा समय निर्णय में नहीं लेना चाहिए, तत्काल और ऐसे अपराधी को किसी लायक नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मौत की सजा देनी चाहिए। यही सरकार से और पूरे जो न्यायाधीश हैं उनसे यही विनती है, यही अनुरोध है। अभी हमारा समाज जागरूक होगा और सुरक्षित होगा। कोई भी इंसान जैसे जन कल्याण समिति ने आज एक आवाज उठाई है, उसी तरह सबसे अनुरोध है कि सब एक साथ मिलकर सहयोग करें। सबकी माँ बहन सबके पास है। फांसी दो फांसी दो एक दो 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 फांसी दो फांसी दो न्याय 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 बनाया जाए, दूसरा कभी ऐसे करने की हिम्मत न कर सके। और इसमें इतना लंबा समय निर्णय में नहीं लेना चाहिए, तत्काल और ऐसे अपराधी को किसी लायक नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मौत की सजा देनी चाहिए। यही सरकार से और पूरे जो न्यायाधीश हैं उनसे यही विनती है, यही अनुरोध है। अभी हमारा समाज जागरूक होगा और सुरक्षित होगा। कोई भी इंसान जैसे जन कल्याण समिति ने आज एक आवाज उठाई है, उसी तरह सबसे अनुरोध है कि सब एक साथ मिलकर सहयोग करें। सबकी माँ बहन सबके पास है। फांसी दो फांसी दो एक दो 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 फांसी दो फांसी दो न्याय 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 दो एक दो फांसी दो फांसी दो एक दो फांसी दो फांसी दो। और इस तरह कार्यक्रम जो ये हम लोग आज इस तरह कर रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए, हम ये भी अनुरोध करते हैं सरकार से कि अगर तत्काल तुरंत इसका निर्णय नहीं लिया गया तो और बड़े स्केल में हम लोग सड़क उतरेंगे। बिल्कुल जन कल्याण समिति के साथ हम पूरा शहर लगा देंगे, सब लोग साथ देंगे। और आप सबसे भी अनुरोध है कि सब इसमें साथ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति आज इसकी आगाज कर रही है। अगर उन लोग आरोपियों को फांसी नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। शासन प्रशासन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद जन कल्याण समिति के साथ सारे लोग मिलके इस बहन को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फांसी नहीं होती है उसको, तो हम लोग रोड पे बैठेंगे और रोड पे निकलेंगे इसके लिए।
सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। किसानी के पास माँ बेटी बहन सबके पास है। पूरे समाज को जागरूक होना चाहिए भैया। फांसी दो, फांसी दो, एक दो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, एक दो फांसी दो, फांसी एक दो। दो